अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। नहीं, मुल्क को तरक्की देने की फिक्र नहीं, बेरोजगारों की रोजगार देने की फिक्र नहीं, इकोनॉमी को बेहतर बनाने की फिक्र नहीं, इनको कुछ नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ क्या, जिस दिन बैठे लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब बैन, बीफ बैन, मुस्लिम पर्सन लॉ खत्म करो, तलाक सलासा लाओ, सीए, एनआरसी और अब क्या है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं आपसे और आपके जरिए आपके हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं, आप मुल्क के सबसे बड़े मसाइल पे तवज्जो क्यों नहीं देते? बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं करते? आप महंगाई को कम क्यों नहीं करते? आप सनतों का इजाफा क्यों नहीं करते? आज यहां इस मजमे में कई लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश के किसी गांव के रहने वाले हैं, कोई बिहार से हैं, कोई इधर से हैं, उधर से हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अपनी रियासत, अपना गांव, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता। अगर उसको उसके गांव में रोजी रोटी मिल जाती तो वो यहां नहीं आता। अरे रोटी की तलाश में आया है, रोजी की तलाश में आया है, खुशहाली की तलाश में आया है। अगर उसको रोजी रोटी, पानी, नौकरी सब मिल जाती तो वो अपने गांव में अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान के साथ खुश रहता। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया। एक हिजाब में लड़की पढ़ना चाहती है, पढ़ने नहीं दिया। पहले नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो दूसरा नारा दिया बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे बेटी, क्या बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी बेटी है? मुसलमान की बेटी क्या बेटी नहीं है? अब आप बताइए, क्या हिजाब पहनना गुनाह है? क्या आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिजाब पहनकर हमारी बहन इंसाफ के लिए लड़ती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज दुनिया की कई पार्लियामेंट में हिजाब के साथ एक मुस्लिम लड़की ऐवान में जाकर कानून बनाने के हिस्सेदार बनती है। लेकिन अफसोस मिस्टर मोदी, आपकी बीजेपी की रियासतों में हिजाब बैन की बातें की जाती हैं। अरे आज हम जब ये सवालात करते हैं तो हमको भड़काऊ कहते हैं। अरे मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान का मसला बेरोजगारी है, नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। क्या बेरोजगारी की बात करना भड़काऊ है? क्या रोटी की बात करना भड़काऊ है? क्या अपनी हक की बात करना भड़काऊ है? अरे आप खुद बताइए, यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे खुरैश बरादरी के लोग हैं, परेशान है खुरैश बरादरी। खबरस्तान में दीवार डाल दी। एक जिस तरीके से इतना परेशान कर दिया, कारोबार में परेशानी। मगर आप देखो, आप देखिए, यहां कुरला में और आपके इलाके में एक खुरैशी का मेरा भाई अपना कारोबार नहीं कर सकता, उसको सताया जाता है। गाड़ियां जिस तरीके से लाना है, आटिए
उसकी इजाजत परमिशन नहीं देती, मरने के बाद दफन करने नहीं देते। मैं आज पूछना चाहता हूं, दुनिया में 5 ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का नंबर 4था है। कितना? यहां का गरीब कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट सालाना 25,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे अब मैं बोलूं तो और बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। बीफ बैन करने वाले ये हैं। और मैं एहतराम करता हूं हिंदू मजहब का। नहीं, मेरा मजहब नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब को बुरा करो। नहीं, अगर हिंदू मजहब में गाय माता है तो मुझे एहतराम है उसका, लेकिन एक तरफ यहां कारोबार नहीं कर सकते और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए? आपको याद दिलाना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो चंदा लेते हैं सियासी जमात को चलाने के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी, यही योगी, इन्होंने बीफ एक्सपोर्टर से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा लिया। अफसोस, पैसों के लिए तुमने अपने अकीदे, अपने मजहब से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप बताइए, क्या यह हक नहीं है? क्या यह बात गलत है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिया? आज मैंने तकरीर सुनी। किसकी? हमारे वजीर दाखिला हिंदुस्तान मोहतरम अमित शाह साहब की। और आप देखो हमको बोलते हम भड़का रहे हैं। अब तक कोई भड़काऊ बात आई? क्या भड़काऊ भाषण था अब तक? ये आज क्या बोले? अमित शाह ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए किसानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, बीजेपी है, हम किसानों की जमीन को खींचने नहीं देंगे। ओहो, आप बताओ। अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है, क्या मुल्क में कानून नहीं है? आप बताइए। मैं आपके जरिए हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब से सवाल करना चाहता हूं। अमित शाह साहब, आपका भी घर होगा, प्रॉपर्टी होगी आपकी, आपके नाम पे होगी, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका इंदराज होगा कि ये डोर नंबर, ये हाउस नंबर का ओनर अमित शाह है ना? अब क्या मैं जाके वो घर में